अंकित और प्रिया जयपुर में परेशान इसलिए कि बेबी नहीं हो रहा। बहुत प्यार से शादी हुई, 5 साल शादी को हो गए थे। दिमाग में एक चीज़ फंसी हुई थी कि बार बार इजैकुलेशन करने से मेरा स्पर्म काउंट कम हो गया है और इस कहानी को वो भूल नहीं पा रहे थे। रिजल्ट ये हुआ, शादी में दिक्कतें हो गईं। एक प्यारा कपल जो साथ में आराम से जी रहा था, जिसके बेबी नहीं था, उसकी कहानी इसी बात पे हो गई कि मैस्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया तुमने, सेक्स बहुत ज़्यादा किया तुमने, तुम्हारा स्पर्म काउंट कम हो गया। इस तरह की मिथ्याएं रोज लोग लेके आते हैं, बेबी नहीं होता, परेशान होते हैं और एंड में पता क्या होती है? बहुत सारा दिल में दर्द और फ्रस्ट्रेशन। 11 ऐसी मिथ्याएं लो स्पर्म काउंट के बारे में यहाँ पर आपके लिए लेके आ रहा हूँ और अंकित और प्रिया के लिए क्या हुआ और फाइनली इनके साथ क्या हुआ, ये आपको मैं बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको पूरी की पूरी चीज़ को इस समय इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है मुझे आपको बेबी देने में। ये मिथ्याएं इसलिए तोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मिथ्याएं पे बोलने वाला कोई नहीं, समझाने वाला कोई नहीं। मुझे लगता है अगर मैं समझा दूँ और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें तो जाने किस किस पे पहुँचे और क्या पता उनका फ़ायदा हो जाए। यही पर्पज़ है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक एक करके सारी मिथ्याएं आपको बताता हूँ। तो पहली चीज़ जो लोग सोचते हैं कि हॉट बाथ और टाइट अंडरवेयर स्पर्म को अफेक्ट नहीं करते। सच ये है कि हीट किसी भी रूप में ज़्यादा मिले स्पर्म को अफेक्ट करती है। तो ये है क्यों? देखिए, ये दोनों टेस्टिकल शरीर के बाहर होते हैं। शरीर के बाहर इसलिए होते हैं कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर 1 डिग्री कम होना है और अगर ये कम नहीं रहेगा तो स्पर्म प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। जो लोग बहुत टाइट अंडरवेयर पहनते हैं, जो लोग बहुत फ्रीक्वेंट गर्म बाथ लेते हैं, सौना में जाते हैं, स्टीम लेते हैं, साइकिलिंग करते हैं जिससे इस इलाके में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर टेम्पररी रिडक्शन ऑफ स्पर्म काउंट होता है। और स्टडीज़ ने दिखाया है कि अगर लॉन्ग टाइम के लिए हाई एक्सपोजर हो तो स्पर्म काउंट कम हो जाता है और मोटिलिटी कम हो जाती है। तो एक चीज़ जो आप सबसे कहना चाहूँगा कि रात को अंडरवेयर ना पहने और दिन में पहने तो बहुत टाइट ऐसे ना पहने जो बहुत टाइट हो, लेकिन सपोर्टिंग पहने। दूसरा, अगर आपको सोना स्टीम की आदत है तो ठीक है, कभी कभी के लिए ठीक है, पर बहुत ज़्यादा स्टीम या सोना ना लें अगर आपका स्पर्म काउंट कम हो। तो पहली मिथ्या तो ये है। नंबर 2 है कि लो स्पर्म काउंट का मतलब है इनफर्टिलिटी। देखिए, कई बार लो स्पर्म काउंट में भी नेचुरली बेबी पैदा हो जाता है अगर जो औरत होती है, वुमन होती है, उसकी फर्टिलिटी बेटर हो। देखिए, ऐसा होता है, एक आदमी और एक औरत दोनों का एक फर्टिलिटी इंडेक्स होता है। अब दोनों में थोड़ी कमी हो तो सब फर्टाइल हो जाते हैं, एक दूसरे को उठाल के नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर स्पर्म काउंट एक का लो है और वाइफ की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है तो नॉर्मल कंपाउंड के नीचे भी कई बार बेबी पैदा हो सकता है नेचुरली। वैसे लो स्पर्म काउंट में डिपेंडेंट ऑन द फर्टिलिटी ऑफ योर वाइफ कई बार आईयूआई आईवीएफ भी करते हैं जो हेल्प कर देता है। लो स्पर्म काउंट में आपको बेबी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि लो स्पर्म काउंट में आपको बेबी नहीं मिल सकता। जैसे कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो कहानी, और कहानी का लिंक मैं दे रहा हूँ। ये कहानी, इस लिंक में जाइए और पूरा देखिए जो आपको मिलेगा। खैर, तीसरी चीज़ आती है कि स्पर्म क्वालिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वांटिटी और नंबर इम्पॉर्टेंट है। सच ये है कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वालिटी का मतलब आपका स्पर्म का मोटिलिटी, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी मतलब बनावट, स्पर्म का डीएनए इंटेग्रिटी। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही फंक्शनैलिटी देते हैं स्पर्म को। देखिए, सपोजिंग आपके पास में एक फुटबॉल की टीम है। उस फुटबॉल की टीम में अगर फुटबॉल खेलने वाले केवल 5 हैं, बाकी फुटबॉल खेलने वाले नहीं हैं, नंबर तो पूरा है लेकिन फुटबॉलर कम है, तो ये टीम जीत तो नहीं सकती। ऐसे ही स्पर्म की कहानी है। स्पर्म की क्वांटिटी के साथ में उसकी क्वालिटी होनी ज़रूरी है। एक स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन होती है चीज़, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन ख़राब है तो बार बार अबॉर्शन भी हो सकते हैं, मिसकैरेज भी हो सकते हैं और आईवीएफ की अटेम्प्ट फेल भी हो सकती है। इसलिए स्पर्म की क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
बहुत लोगों के बेबीज नहीं होते और वो सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है फिर भी बेबी नहीं हो रहा। तो मैं एक वेबिनार लेके आ रहा हूँ। वेबिनार का क्यूआर कोड ये रहा। फ्री वेबिनार है, कुछ गिफ्ट भी दूंगा। इस वेबिनार को अटेंड कर लीजिए। 1.5-2 घंटे का वेबिनार है, बट दिस विल बी द बेस्ट प्लेस यू कुड बी इन इफ़ यू वांट अ चाइल्ड। तो आ जाइए वेबिनार में फ्री, मैं और आप बात करेंगे। अब चलते हैं चौथी पे। चौथा पॉइंट है कि डाइट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन स्पर्म हेल्थ। बहुत लोग सोचते हैं। इनफैक्ट मेरा एक मित्र है, पुरानी बात बता रहा हूँ, बहुत अब से करीब करीब 30 साल पहले, बहुत उल्टा पुल्टा उस ज़माने में भी खाया करता था। उस ज़माने में ये मैकडॉनल्ड वगैरह तो नहीं होते थे, पर हर समय तला हुआ खाना खाना था। ब्रेड पकौड़े, समोसे, तला हुआ खाना। इनफैक्ट साग सब्ज़ी खाता ही नहीं था। हमारे मेडिकल कॉलेज में था, डॉक्टर था, और उस ज़माने में समझ में भी नहीं आती। खैर, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसका स्पर्म काउंट कम था, बहुत दिनों तक बेबी नहीं हुआ। बाद में पता नहीं, उसने मेरे से डिस्कस कभी नहीं किया उस ज़माने में, पर शायद उसके बेबी आईवीएफ या इक्सी से बाद में हुआ, काफ़ी बाद में हुआ। तो मुझे याद आता है उसकी डाइट की कहानी। तो सच ये है कि डाइट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है स्पर्म हेल्थ को। देखिए, ऐसा है, एक न्यूट्रिएंट रिच डाइट होनी ज़रूरी है जो आपके स्पर्म के काउंट को, मोटिलिटी को, क्वालिटी को, सबको ठीक करे। अब फूड में होना क्या चाहिए? एक तो एंटीऑक्सीडेंट होने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो स्पर्म को मारने वाले एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट से बचाते हैं। किस में होते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स में। और ये प्रोटेक्ट करते हैं स्पर्म के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। तो फर्टिलिटी स्टेरिलिटी में एक बड़ी सुंदर स्टडीज पब्लिश हुई जिसमें देखा गया कि जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं और ये जो फैट होते हैं सस्ते, चाउमीन वाले और ये चिप्स वाले, ये आपकी स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। तो चौथी चीज़ मैंने आपको बताई, खाना अच्छा खाइए, 5 से 10% इम्प्रूवमेंट मिलेगी। पांचवी चीज़, मेरे पास में अक्सर लोग आते हैं और कहते हैं कि साहब मेरे को शायद कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जिस वजह से स्पर्म काउंट ख़राब है। जेनेटिक प्रॉब्लम कुछ चीज़ों में अफेक्ट करती है, जैसे कि वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन, आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं और बहुत लोगों में ढूंढते हैं। उसके ऊपर मेरी वीडियोज़ और बनी हुई हैं। पर लो स्पर्म काउंट हमेशा जेनेटिक्स की वजह से नहीं होता। ज़्यादातर ये इडियोपैथिक होता है, उसका कारण ही मालूम नहीं होता। लेकिन इन पे कुछ चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है, एस्पेशली एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल का। स्मोकिंग ज़्यादा करने से, शराब ज़्यादा पीने से, ड्रग्स ज़्यादा लेने से और स्ट्रेस लेने से आपका स्पर्म काउंट ख़राब होता है। एक बड़ी फेमस स्टडी है जिसमें देखा गया कि जो लोग ये बहुत ज़्यादा करते हैं 40 साल तक, उनका स्पर्म काउंट कंपेयर्ड टू वो लोग जो नहीं करते 50% डिक्लाइन हो सकता है। कम नहीं है। तो एक चीज़ को आप समझिए, जो लोग देख रहे हैं उनमें शायद बहुत लोगों का स्पर्म काउंट कम हो, लेकिन मोटी मोटी बात अगर ठीक भी है तब भी अल्कोहल, स्ट्रेस, स्मोकिंग और ड्रग का कंजम्पशन या तो होना नहीं है और ड्रग्स का तो बिल्कुल ही नहीं होना। ये आपको मेरी बात याद रखनी है। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी फिर से इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत यंग लोग हैं आज के दिन में, स्पेशली हमारे पास में एक स्टेट है पंजाब, मेरे पास बहुत पेशेंट आता है। इतना पुअर स्पर्म काउंट है, ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस फैली पड़ी है। मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त पंजाबी हैं और बड़े मस्त मौला नाइस पीपल होते हैं, अलग ही लोग होते हैं। पर आजकल जब मैं इतना लोग देखता हूँ लो स्पर्म काउंट और इम्पोर्टेंस के साथ में, मुझे जेन्युइनली दिल से अच्छा नहीं लगता। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ना जाने कौन सा आदमी इस वीडियो की वजह से ये सब चीज़ें बंद कर दे। अगली चीज़ आती है सिक्स्थ, एजिंग अफेक्ट नहीं करता मेल फर्टिलिटी को। मेल फर्टिलिटी को एजिंग अफेक्ट करता है, ये एक सच है। क्या मतलब? मतलब यह है कि आदमी जब स्पर्म प्रोड्यूस करता है उसकी एज बढ़ जाती है, तो एज के साथ में क्वालिटी, क्वांटिटी के साथ में डीएनए खराब होता है। तो 40 साल के बाद में स्टडीज़ हुई बहुत सारी, इनमें पाया गया कि लोगों की फर्टिलिटी रेट तो कम हो ही जाती है 40 साल बाद, बट मोर इम्पॉर्टेंटली स्पर्म की क्वालिटी और स्पर्म का डीएनए खराब हो जाता है। और यही रीज़न है कि मैं अगर आपसे आज एक बात कहूँ,
बेबी टाइम पे कर लीजिए। ये मत सोचिए कि आदमी की वही हालत होती है जो शुरू में होता है। देखिए, आदमी एज के साथ में कम अफेक्ट होता है औरत की निस्बत, पर आदमी का स्पर्म काउंट अफेक्ट होता है। सातवीं चीज़ है, जिन जिन में स्पर्म काउंट कम होता है उनमें कोई सिम्टम होता है। लो स्पर्म काउंट का ज़्यादातर लोगों में कोई सिम्टम नहीं होता। ना तो सेक्स में कमी होती है, ना लिबिडो में कमी होती है, ना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ना टेस्टिकुलर पेन होता है। सब में कोई सिम्टम नहीं होता। तो आदमी अगर सोचे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पर्म काउंट कम नहीं हो सकता। बहुत लोग आके कहते हैं मुझसे, स्पेशली जवान लड़के कहते हैं जी मास्टरबेशन किया, बहुत आफत आ गई है, अब मैं सेक्स का मन नहीं करता, मेरा लो स्पर्म होगा, और स्पर्म काउंट नॉर्मल होता है। तो सीमन एनालिसिस सिर्फ एक तरीका है जानने के लिए आपका स्पर्म काउंट लो है या नहीं है। आठवीं चीज़ आती है, सप्लीमेंट अगर मैं अकेला लूँगा तो लो स्पर्म काउंट की हेल्प कर लेगा। सप्लीमेंट एक सप्लीमेंट होता है, इसका कोई रोल छोटा मोटा है, बहुत लंबा रोल नहीं है। सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं, लेकिन ये अकेले कोई स्टैंड अलोन नहीं है, आप ये समझ लीजिए। बहुत सी चीज़ें जैसे जिंक, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, साइंटिफिक। जिंक, फॉलिक एसिड, कोएंजाइम क्यू, ये तीनों चीज़ें स्पर्म को इम्प्रूव कर सकती हैं, अच्छा कर सकती हैं। वेबिनार में भी आपसे इस बारे में बात करूंगा मैं कि खाना क्या है, सप्लीमेंट क्या लेने हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे वेरिकोसील, इन्फेक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये स्पर्म काउंट को कम करते हैं। इसलिए आपको बहुत क्लियर कट दो चीज़ें करनी हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिकल ट्रीटमेंट सोच के लीजिए, और जो असली कारण है स्पर्म काउंट कम होने का उसको ढूंढिए, और साथ में फिर आप सप्लीमेंट लीजिए। पर आप ये सोचें कि सप्लीमेंट से हो जाएगा, तो नहीं होगा, जैसे कि मैं वेबिनार में आपको बताने जा रहा हूँ। अब नवी चीज़ है कि स्ट्रेस का इम्पैक्ट नहीं पड़ता स्पर्म प्रोडक्शन में। स्ट्रेस तो सबको रहता है। एक मेरे से आके कुछ दिन पुरानी बात है, एक पेशेंट मुझसे कहते हैं कि साहब स्ट्रेस तो सब जगह फैला हुआ है, स्ट्रेस से कोई स्पर्म काउंट पे थोड़ी असर पड़ता है। स्ट्रेस हार्मोन ख़राब करता है, कॉर्टिसोल बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन कम करता है, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन कम होती है। बहुत सारे जर्नल्स में बहुत सारे पेपर्स छपे हैं, बस सिग्निफिकेंटली प्रूवन है कि स्ट्रेस खराब करता है स्पर्म के सेल को। 10वीं चीज़ गांठ बांध के सुन लीजिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो अंकित को प्रॉब्लम थी। लोग कहते हैं बार बार इजैकुलेट करने से स्पर्म काउंट हमेशा ख़राब होता है। जैसे मेरी एक वायरल वीडियो है, डज मैस्टरबेशन डिक्रीज स्पर्म काउंट। फ्रीक्वेंसी स्पर्म काउंट की अगर बहुत ज़्यादा भी है तो एक टेम्पररी थोड़ी देर के लिए कम करती है, परमानेंटली नहीं, पहली चीज़। दूसरा, बहुत ज़्यादा स्पर्म कंटिन्यूसली बनते हैं, करोड़ों के मात्रा में बनते हैं। स्टेन अगर आप 2 से 3 दिन करते हैं तो बहुत अच्छा है, कोई सैंपल देने से पहले। पर एब्स्टिनेंस से कोई ज़्यादा मेजर या इजैकुलेशन से कोई ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं पड़ता स्पर्म काउंट में। और ये एक मिथ्या है, जिस वजह से होता क्या है कि लोग सेक्स करना कम कर देते हैं, जिस वजह से बेबी पैदा होने में दिक्कत होती है। और 11वीं इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लो, स्मोकिंग सिर्फ लंग हेल्थ को और फेफड़ों को ख़राब करती है, मुंह का कैंसर दे सकती है गुटखा, और फेफड़ों का दे सकती है टोबैको, स्पर्म का कुछ नहीं करती। मेरे प्यारे स्मोक करने वाले साथियों, मेरे भाइयों, स्मोकिंग बहुत बुरा असर देती है स्पर्म की क्वांटिटी पे और उससे ज़्यादा क्वालिटी पे। निकोटीन और कैडमियम दो ऐसी चीज़ें हैं जो स्पर्म की काउंट, मोटिलिटी के अलावा डीएनए इंटीग्रिटी ख़राब करती है। और डीएनए ख़राब ऐसा करती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से कि नंबर तो शायद मौजूद होगा, पर प्यारे बेबी नहीं होगा। इसलिए स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैंने आपको 11 मिथ्याएं बताई, और ये 11 मिथ्याएं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, गौर से सुन लो। हॉट बाथ और टाइट अंडरवेयर से फ़र्क नहीं पड़ता। लो स्पर्म काउंट इनफर्टिलिटी होती है, कई बार लो स्पर्म काउंट में भी बेबी हो सकता है। सम स्पर्म की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से ज़्यादा, और क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी ज़रूर अच्छी होनी चाहिए। अगली चीज़ है डाइट का फ़र्क पड़ता है। लो स्पर्म काउंट सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से नहीं होती, एजिंग और मर्द की उम्र का फ़र्क पड़ता है। जिन लोगों का स्पर्म काउंट कम होता है उनमें नॉर्मली कोई सिम्टम नहीं होता। सप्लीमेंट हेल्प कर सकते हैं, पर सोल ट्रीटमेंट नहीं है। स्ट्रेस को कम करना ज़रूरी है।
बार बार इजैकुलेट करने से लोअर स्पर्म काउंट नहीं होता। स्मोकिंग बहुत अफेक्ट करती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ना जाने ये सुन के किसको फ़ायदा हो, बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये सब करने से ज़्यादा लोग देखेंगे और ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी। और यही कारण है कि मैं वेबिनार में आपसे बात करने आता हूँ। मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो। मैं चाहता हूँ ये अनूठी चीज़, ये खुशी आपके पास हो। और इसीलिए वेबिनार कर रहा हूँ जिसमें फ्री गिफ्ट दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस क्यूआर कोड को, साथ में है, स्कैन कर लीजिए। और आप जब जाएंगे टॉप कमेंट भी है जिस पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं और मैं और आप बात करते हैं और बात करते हैं कि कैसे आपका बेबी हो। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक लिंक में स्टोरी भी दे रहा हूँ जो मैंने शुरू में आपसे कही थी, और वो एक बोनस टिप है। क्योंकि अंकित के और प्रिया के कैसे बेबी हुआ वो आपको भी एक इंसाइट देगा कि आपके कैसे बेबी हो सकता है। कभी कभी औरों की खुशी में आपकी खुशी छुपी होती है। खुश रहिए, सलामत रहिए, और जो जो मैंने चीज़ कही है करिए। वेबिनार में आइए और अगली वीडियो देखिए।